किंग्स का फाइनल सीजन आ चुका है, जिसका इंतजार हम काफी समय से कर रहे थे। तो कहानी शुरू होती है विल से, जब वो सीजन 1 में अपसाइड डाउन में फंसा हुआ था। तभी एक डेमिगॉर्गन उसको उठाकर वेकना के पास ले जाता है और वो विल को कहता है कि हम दोनों मिलकर इस दुनिया को बदल देंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर माइक की फैमिली दिखाई जाती है और विल की फैमिली भी इन्हीं के साथ रह रही है, क्योंकि पिछले अर्थक्वेक में उनका घर भी तबाह हो गया था। तभी दिखाया जाता है कि हॉकिंस शहर पूरा मिलिट्री से भर चुका है और कुछ जगह पर टोटली रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, और जहां जमीन पर दरारें पड़ गई थी उनको मिलिट्री ने कंक्रीट से भर दिया है। तभी हम देखते हैं कि रॉबिन और स्टीव एक रेडियो चैनल चला रहे हैं और रॉबिन एक लड़की को सीक्रेटली डेट कर रही है। तभी इनके रेडियो स्टेशन पर कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से स्टीव डस्टिन को कांटेक्ट करता है, लेकिन वो उसको मना कर देता है। और यहाँ हम डस्टिन की एक न्यू लुक देखते हैं जो बिल्कुल एडी की तरह थी, जिसकी पिछले सीजन में डेथ हो गई थी। लेकिन इस लुक के लिए उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि लोग एडी को अभी भी इवल समझते हैं। तभी हम देखते हैं कि 11 की तलाश मिलिट्री अभी भी कर रही है, क्योंकि वो अभी भी 11 को सब कुछ के लिए जिम्मेवार मान रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि हॉपर और जॉयस 11 को ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसको छुपा कर भी रखा हुआ है। तभी रेडियो को ठीक करने का सोल्यूशन मिलता है, जो कि था टावर की ऊपर जाके वायर को जोड़ना, जिसको ठीक करने के लिए स्टीव और जोनाथन में रेस लग जाती है ताकि वो नैन्सी को इम्प्रेस कर सके। और वो जब ऊपर जाकर वायर जोड़ते हैं तब तक लड़कियां वहां से जा चुकी होती हैं। तभी हम देखते हैं कि मर्री एक ट्रक चला रहा है और वो उसमें हॉकिंस में चीजें स्मगल कर रहा है, जो कि हमारी गैंग को चाहिए। तभी मर्री हमारी गैंग को बताता है कि आज मिलिट्री अपसाइड डाउन सामान लेकर जाने वाली है। फिर हमारी गैंग भी एक प्लान बनाती है कि कैसे वो भी जाएंगे और वेकना को ढूंढेंगे। दरअसल वो हर बार ऐसे ही कर रहे थे, जब भी मिलिट्री अपसाइड डाउन जाती थी ये भी उनके साथ छुपकर चले जाते थे। तभी रॉबिन का रेडियो स्टार्ट हो जाता है और वो सीक्रेटली सबको प्लान के बारे में कोड में बताती है और वो पेपर पर सब रिकॉर्ड कर लेते हैं। तभी हमारी गैंग प्लान के साथ रेडी होती है कि तब तक विल को फिर से नेक पर टिंगल होता है और उसको कुछ आवाजें आती हैं और उसका सर जोर जोर से घूमने लगता है, फिर वो गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि माइक की छोटी सिस्टर हॉली जो झूले पर झूल रही है और वहाँ पर डेरिक नाम का एक लड़का आता है और उसे जोर जोर से झुलाने लगता है। तभी हॉली किसी को हाय करती है और उससे बात करने लगती है, और जब टीचर उसको देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता और वो हवा में किसी से बात कर रही होती है। तभी वो उसकी मदर को बुलाती है और वहाँ माइक भी आ जाता है। हॉली माइक को बताती है वो अपने फ्रेंड मिस्टर वर्टसिट से बात कर रही थी, जो उसको बता रहे थे कि हॉकिंस में मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं और वो उसको उनसे बचाएंगे। माइक और उसकी फैमिली को लग रहा होता है कि बच्चे अक्सर ऐसे ख्याल खुद से बनाते रहते हैं। तभी वो उसको एक छोटा सा टॉय देता है और कहता है ये टॉय उसको सेफ रखेगा अपनी मैजिकल पावर के साथ, और उसको मिस्टर वर्टसिट की कोई जरूरत नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है एक लेबोरेटरी का, जहाँ पर एक साइंटिस्ट डॉक्टर के काम कर रही है और एक सोल्जर आता है और उसको कहता है कि हमें 11 नहीं मिली। तभी डॉक्टर उसे कहती है कि 11 का मिलना बहुत जरूरी है उसके काम के लिए, और यहाँ 11 हॉपर को कह रही है कि वो भी अपसाइड डाउन जाएगी क्योंकि अब वो तैयार है, लेकिन हॉपर उसको मना कर देता है। मैक्स अभी भी कोमा में है और लूक उसको सारी बातें बता रहा है और म्यूजिक भी प्ले करके रखा हुआ है। विल भी उसके साथ गया था और वहाँ पर वो देखता है कि रॉबिन वहाँ किसी से मिलने आती है। दरअसल वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आई थी। विल उन दोनों को साथ में देख लेता है और वहाँ से भाग जाता है। डस्टिन एडी की कब्र के पास जाता है और वहाँ वो देखता है कि उसकी कब्र पर किसी ने पेंट किया हुआ है, और जब वो उसको साफ करने लगता है उसको पता चलता है कि वो ब्लड है और वो डर जाता है। तभी वहाँ पर वही लड़का आ जाता है और उसने उसके स्नेक को भी मार दिया है और वो उसी का ब्लड होता है। फिर वो डस्टिन की काफी ज्यादा पिटाई करते हैं। यहाँ पूरी गैंग डस्टिन का वेट कर रही है और वहाँ 11 हॉपर और जॉयस भी आ गए हैं। सभी मिलकर खुश होते हैं। तभी मिशन की तैयारी शुरू होती है। हॉपर अपसाइड डाउन जाएगा और स्टीव और जोनाथन ऊपर गाड़ी से उसको ट्रैक करते रहेंगे। तभी मिलिट्री ट्रक अपसाइड डाउन जाने के लिए आ जाता है। गेट को ओपन किया जाता है और हॉपर चुपके से उसमें चला जाता है और वो सेफली अंदर भी चला जाता है। कुछ देर जाने के बाद ट्रक रुक जाते हैं। तभी उनके ऊपर डेमिगॉर्गन हमला कर देता है, लेकिन इस बार वो सब विल भी देख पा रहा है जैसे कि वो उन डेमिगॉर्गन में समा गया है। डेमिगॉर्गन सभी को मार रहे हैं,
लेकिन हॉपर किसी तरह वहां से निकल जाता है, लेकिन हॉपर का कनेक्शन ऊपर की दुनिया से टूट जाता है। विल जो कि इन मॉन्स्टर से किसी तरह कनेक्ट है, वो बताता है कि एक मॉन्स्टर ऊपर आ रहा है और वो नैन्सी की घर की तरफ बढ़ रहा है। ये सुनते ही नैन्सी 11 को लेकर अपने घर की तरफ निकलती है। तभी हम देखते हैं कि हॉली अपने कमरे में है और अचानक से उसके छत के ऊपर से एक पोर्टल ओपन होता है और एक मॉन्स्टर कमरे में आ जाता है और वो उसको अपने साथ खींचने लगता है अपसाइड डाउन के लिए, लेकिन वो किसी तरह वहां से भाग निकलती है और अपने मॉम की तरफ भागती है जो कि शॉवर लेने गई होती है। उसकी माँ उसे कहती है कि शायद तुमने बुरा सपना देखा, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अंदर आ जाता है और वो दोनों टब के अंदर छुप जाती हैं। इतने में उसके पिता भी बाहर से आ जाते हैं और मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं। तब तक वो दोनों भाग जाते हैं। उसके पिता को काफी जोर से दीवार पर मारता है और उनको काफी ज्यादा चोट आ जाती है और मॉन्स्टर फिर से उन दोनों को पकड़ लेता है, लेकिन हॉली की मदर कांच की बोतल से उसके ऊपर हमला कर देती है। इतने में हम देखते हैं कि नैन्सी और 11 भी आ जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उसकी मदर काफी ज्यादा इंजर्ड है और हॉली भी वहाँ पर मिसिंग है, यानी कि मॉन्स्टर उसको उठा ले गया है। तभी हम देखते हैं कि पोर्टल अभी भी खुला हुआ है और 11 उसमें चली जाती है ताकि वो हॉली को वहाँ से रेस्क्यू कर सके। तभी नैन्सी की मदर और फादर को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। वो दोनों काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं। नैन्सी अपने आप को दोष देती है कि उन्हें पता था कि मॉन्स्टर्स उनके लिए आएंगे, लेकिन वो फिर भी यहाँ रुके रहे और वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। लेकिन तभी माइक उसे समझाता है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे। लूक उन्हें कहता है कि कुछ साल पहले इसी ही डेट को विल भी गायब हुआ था और सेम इसी तरह उसको मॉन्स्टर किडनैप करके लेके गए थे, लेकिन हमने उसे छुड़ा लिया था। हम हॉली को भी छुड़ा लेंगे, लेकिन ये कोइंसिडेंस कोई ऐसे नहीं हो सकता, जरूर कोई ना कोई बात है। मिलिट्री नैन्सी के घर पहुंच चुकी है। वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और वह अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद 11 ही हॉली को उठा ले गई है और वो उन्हें कहता है कि मुझे इस एरिया की सारी सीसीटीवी फुटेज चाहिए। अब 11 नीचे आ चुकी है। थोड़ा दूर चलने के बाद उसको कुछ आवाज आती है और वो उसके ऊपर हमला करती है। दरअसल ये हॉपर है। हॉपर उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी वो सारी सिचुएशन उसको समझाती है और बताती है कि हॉली किडनैप हो चुकी है और वो उसको रेस्क्यू करने आई है। 11 को डेमिगॉर्गन के ब्लड के निशान मिलते हैं, जिससे उसे उसकी डायरेक्शन पता चलती है और वो कहती है कि वो शायद इसी डायरेक्शन में गया होगा। तभी विल को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा परेशान बैठा हुआ है, क्योंकि इस बार उसके साथ कुछ अजीब हो रहा था। इस बार वो मॉन्स्टर को फील नहीं बल्कि मॉन्स्टर को अपने अंदर पा रहा था। तभी रॉबिन उसे कहती है कि हो सकता है कि विल एक रिसीवर का काम कर रहा हो। जैसे ही वो तुम्हारे कांटेक्ट में आते हैं तुम वो सब कुछ देख पाते हो जो वो देख पा रहे हैं और इसको हम अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे ही तुम मॉन्स्टर के पास जाओगे तुम्हें उनकी लोकेशन भी दिख जाएगी और हो सकता है कि हम इससे हॉली को भी ढूंढ लें। विल को ये आइडिया पसंद आता है, लेकिन जॉयस इसके खिलाफ होती है क्योंकि वो विल को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। विल और जॉयस के बीच बहस हो जाती है क्योंकि वो हॉली को बचाना चाहता है और उसे पता है कि उस दुनिया में जाकर कैसा फील होता है। तभी हम देखते हैं कि स्टीव एक लड़की की गाड़ी से अपनी गाड़ी चार्ज कर रहा है। स्टीव और जोनाथन में बहस भी हो जाती है नैन्सी को लेकर। जोनाथन उसे कहता है कि तुम उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन स्टीव इस बात से मना कर देता है। तभी उनके सामने डस्टिन आ जाता है जो कि टूटी फूटी हालत में होता है। वो उन्हें बताता है कि ये चोट उसे साइकिल से गिरने से आई है, लेकिन स्टीव और जोनाथन को पता होता है कि किसी ने इसको पीटा है। इतने में हॉपर 11 से पूछता है कि वो नैन्सी के घर किस रूट से गई थी। वो बताती है कि वो गाड़ी से गई थी। तभी हॉपर उस पर गुस्सा होता है क्योंकि अब मिलिट्री ने उसे देख लिया होगा। 11 कहती है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे हॉली को बचाना था। तभी दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी माइक हॉस्पिटल में अकेला बैठा होता है कि नैन्सी उसके पास आती है। माइक उसे कहता है क्या हॉली ने तुम्हें कभी उस इनविजिबल मैन के बारे में बताया जिसका नाम मिस्टर वटसिट है। तो नैन्सी ना कर देती है। तभी माइक नैन्सी को बताता है कि मिस्टर वटसिट हॉली को बता रहे थे कि हॉकिंस में मॉन्स्टर घूम रहे हैं और वो उसे बचाएंगे। हमें इस मिस्टर वटसिट के बारे में पता करना होगा कि ये एक आदमी कौन है और हो सकता है कि मॉम को इसके बारे में पता हो, इसलिए हमें उनसे बात करनी होगी। तभी वो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें मना कर देते हैं कि वो अभी इस वक्त बात करने की हालत में नहीं है। तभी हम देखते हैं कि डस्टिन और स्टीव में बहस हो रही होती है कि उसकी हालत के जिम्मेवार वो खुद है, वो उनसे क्यों पंगा लेता है। तभी डस्टिन स्टीव को बताता है कि जब लाइट्स ब्लिंक कर रही थी तो उसे जनरेटर बंद करना चाहिए था, उसकी वजह से सब उड़ गया। तो दोनों के बीच में काफी ज्यादा बहस हो जाती है और दोनों डिसाइड करते हैं वो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। इतने में मिलिट्री को 11 की फुटेज मिल जाती है और वो उसको ढूंढने की स्पीड और ज्यादा बढ़ा देते हैं। इतने में हम देखते हैं कि 11 और हॉपर जा रहे हैं। हॉपर घायल है और 11 उसका थोड़ा बहुत इलाज करती है। हॉपर उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब किसने सिखाया। तभी वो उसे बताती है कि माइक ने उसे ये सब सिखाया है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि इन्हें कुछ आवाज आती है। जब ये उसकी तरफ जाते हैं
वहाँ पे एक बहुत बड़ी दीवार होती है। 11 और हॉपर उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं होती। इतने में आर्मी वाले वहाँ आ जाते हैं और उनके पास एक ऐसा डिवाइस है जिससे 11 कमजोर पड़ जाती है। तभी वो दोनों छुप जाते हैं। तभी विल उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पे उसको पहला विजन दिखा था, यानी कि जहाँ पे होली झूला झूल रही थी। तभी विल को समझ आता है कि जो भी वेकना का शिकार है वो उसके साथ किसी तरह कनेक्ट हो जाता है, और जो वो देख रहा होता है वही विल को भी दिखाई देता है। तभी नैन्सी और माइक अपनी माँ के पास भेस बदल कर जा चुके हैं और उनसे बात करते उनको पता चलता है कि मिस्टर वटसिट का असली नाम हेनरी है, यानी कि वेकना, यानी कि 001। तो इस सब के पीछे वही था। तभी हम देखते हैं कि हेनरी होली को लेके अपने पुराने घर में आ चुका है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल नया का नया है, लेकिन अपसाइड डाउन तो बिल्कुल बर्बाद था। इसका मतलब ये एक मेमोरी है और वो उसमें कैद है। तभी हेनरी होली को बताता है कि वो इस घर में कुछ भी कर सकती है, लेकिन इस घर से बाहर ना जाए, क्योंकि बाहर मॉन्स्टर है और वो और बच्चों को इस घर में लाने वाला है ताकि वो उनको भी मॉन्स्टर से बचा सके। अब हेनरी उसको उस घर में छोड़ के जा रहा है और उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो घर से बाहर ना निकले, और होली भी वहाँ पे खुश होती है। 11 और हॉपर अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन 11 की हालत काफी खराब होती जा रही है आर्मी के उस डिवाइस से। तभी हॉपर देखता है कि कुछ आर्मी वाले उस दीवार पे पेशाब कर रहे हैं, यानी कि इनको इस दीवार से डर नहीं लग रहा, ये दीवार के बारे में कुछ जानते हैं। दीवार पे लगा चाकू देख वो समझ आते हैं यहाँ कोई और आया था। तभी हॉपर उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है। काफी ज्यादा एक दूसरे पे फायरिंग होती है। तभी हॉपर उनकी उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी 11 अपनी एंट्री मारती है और अपनी पावर के साथ सभी को मार देती है, लेकिन एक सिपाही को वो पकड़ लेते हैं ताकि वो उससे पूछताछ कर सके। तभी डस्टिन भी गैंग के पास पहुंच जाता है। माइक डस्टिन को कहता है ये तुम्हें क्या हुआ। डस्टिन फिर से सेम स्टोरी सुनाता है। तभी एक मीटिंग होती है जिसमें विल अपनी पावर्स के बारे में बताता है कि कैसे वो वेकना की आंखों के थ्रू अपना टारगेट देख सकता है और अगले टारगेट के बारे में उसे पता है, जो कि एक डेरिक नाम का लड़का है। तभी प्लान बनाया जाता है कि वो डेरिक को किडनैप करेंगे और उसे एक सेफ लोकेशन पर रखेंगे, और मॉन्स्टर जब डेरिक के घर पे हमला करेगा तो हम उसके ऊपर हमला कर देंगे, और हो सकता है कि होली का भी पता लग जाए। लेकिन माइक उसे कहता है हम डेरिक को कैसे किडनैप करेंगे। तभी माइक बताता है कि हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए जो डेरिक के घर पे जाए और उन सबको बेहोश कर दे, और हम उनको किसी तरह से वहाँ से निकाल पाए, और जब मॉन्स्टर वहाँ पर आए हम उस मॉन्स्टर के ऊपर ट्रैकर फिट कर देंगे, क्योंकि मॉन्स्टर भागकर वापस वेकना के पास जाएगा और हो सकता है हमें होली वहाँ पे मिल जाए। और ये आइडिया सबको पसंद भी आता है। तभी हम देखते हैं कि होली एक मेमोरी के अंदर कैद है, वो नए नए ड्रेस ट्राई कर रही है। तभी उसे एक डोरबेल की आवाज आती है। वो भाग कर जाती है तो वो देखती है कि मेल बॉक्स में किसी ने एक लेटर छोड़ा हुआ है जिसमें लिखा हुआ था कि वो एक लोकेशन पर आए, और ये लिखने वाला हेनरी था। लेकिन होली सोचती है कि हेनरी तो उसे कह रहा था कि घर से बाहर ना निकले, तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन होली फिर भी जाने का फैसला करती है। तभी 11 और हॉपर उस सिपाही से इंटेरोगेशन करते हैं और 11 डिसाइड करती है कि वो इसके दिमाग में घुस के इस दीवार के बारे में पता करेगी। तभी वो सिपाही को टॉर्चर करते हैं और वो देखते हैं कि एक बड़ा सा बेस है और उस बेस में एक बड़ा सा दरवाजा है जिसके पीछे कुछ कैद है। 11 अपनी पूरी ताकत के साथ उसको खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पीछे क्या है वो नहीं देख पाती। लेकिन उसको महसूस होता है कि उसी की तरह कोई पावरफुल चीज है। इतने में सिपाही के ब्रेन पर ज्यादा लोड पड़ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी माइक और लूक उसकी बहन एरिका के पास जाते हैं, क्योंकि एरिका डेरिक की बहन की फ्रेंड होती है और वो चाहते हैं कि वो उसकी हेल्प से उसके घर में घुस पाए। शुरू में एरिका मना कर देती है, लेकिन जब वो उसे बताते हैं कि ये वेकना से जुड़ा हुआ प्लान है तो वो मान जाती है। इतने में मरी भी आ जाता है और उनके लिए जरूरत का सामान भी लेके आता है। तभी हम देखते हैं कि एरिका डेरिक के घर पहुंच गई है। वो उसकी बहन से मिलती है और उसे अपने पास्ट बिहेवियर के लिए सॉरी भी बोलती है। तभी दोनों मान जाते हैं और वो उसे अंदर बुला लेती है। एरिका अपने साथ एक केक लाई थी जिसमें बेहोशी की दवा थी। सभी उसको खा रहे होते हैं, लेकिन एरिका की फ्रेंड मना कर देती है। इतने में देखते हैं कि सारे बेहोश होना शुरू हो जाते हैं और उसकी बहन पैनिक होकर भागने लगती है। एरिका एक बैकअप प्लान भी लेकर आई थी। उसने एक नींद का इंजेक्शन भी लाया हुआ था। एरिका भागती है और उसकी बहन को लगा देती है। अब सब बेहोश हो चुके हैं। तभी हमारी गैंग वहां पहुंच जाती है और उनकी फैमिली को वहां से निकाल देती है और एक वेयर हाउस में शिफ्ट कर देती है। अब ये पूरे घर में ट्रैप्स लगाएंगे ताकि मॉन्स्टर जब आए तो वो उससे फाइट ले सके और उसके अंदर ट्रैकर फिट कर सके। ट्रैकर की जिम्मेवारी नैन्सी की थी। अभी हम देखते हैं कि ट्रैप सेट हो रहे होते हैं और सारे उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए रेडी होते हैं। तभी लाइट ब्लिंक्स करने शुरू हो जाती है, जिसका मतलब
मॉन्स्टर आ गया है। अब सारे उसके साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं और नैन्सी भी फाइनली उसके ऊपर शॉट ले लेती है और ट्रैकर उसमें फिट हो जाता है। और जब अब मॉन्स्टर भागने लगता है, स्टीव, डस्टिन और रॉबिन उसको ट्रैक करने लग जाते हैं। भागते भागते मॉन्स्टर फिर से यू टर्न मार लेता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता ऐसा क्यों हुआ। तभी हम देखते हैं कि डेरिक होश में आ चुका है और उसने अपने फेस से मास्क हटा दिया है और उसने नई लोकेशन देख लिया है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर को भी वो लोकेशन पता चल गई है और मॉन्स्टर अब सीधा वहीं जा रहा है। अब डेरिक काफी ज्यादा शोर मचाना शुरू कर देता है। जॉयस उसके पास आती है और उसे समझाती है कि वो उसकी जान बचा रहे हैं, एक मॉन्स्टर उसके लिए आ रहा है। तो डेरिक उसे कहता है कम से कम मेरे हाथ तो खोल दो। जैसे वो उसके हाथ खोलते हैं, डेरिक भागने की कोशिश करता है। सभी उसको पकड़ने लगते हैं कि इतने में हम देखते हैं कि जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है, यानी कि मॉन्स्टर पहुंच चुका है। अब डेरिक को भी वो मॉन्स्टर दिखता है और वो डरता है। मॉन्स्टर जॉयस के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। स्टीव, डस्टिन गाड़ी पर आ जाते हैं और उसको कुचल देते हैं। अब मॉन्स्टर वहां से फिर से भागने लगता है और वो एक नया पोर्टल बनाता है और उसमें से निकल जाता है। स्टीव डिसाइड करता है कि वो अपनी गाड़ी उस पोर्टल से निकाल देगा। वो जोर से गाड़ी लेके जाता है और फाइनली वो सब भी अपसाइड डाउन पहुंच जाते हैं। इतने में हम देखते हैं कि होली एक सोल्जर की तरह रेडी हो चुकी है और वो हेनरी के बनाए हुए मैप को फॉलो करके वहां से निकलने वाली है। इतने में स्टीव और डस्टिन की गाड़ी जोर से नीचे ठुक जाती है और वो दीवार में घुस जाती है और उनका कनेक्शन ऊपर वाली दुनिया से भी कट जाता है। इतने में हम देखते हैं कि विल होश में आता है और वो जॉयस को बताता है कि इस बार उसने कुछ नया देखा। उसने एक एरिया देखा जिसमें बहुत सारे बच्चे थे और वो उसको दीवार के ऊपर ड्रा भी कर देता है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि ये वेकना इस बार इन बच्चों के साथ करना क्या चाहता है। अब मिलिट्री अलर्ट हो चुकी है। वो होली की एज के जितने भी बच्चे हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा कर रही है। उनको लगता है कि शायद वो सब खतरे में हैं, इसलिए वो उनको बचाने के लिए सबको वहां से निकाल रहे हैं। तभी विल बताता है कि वो अभी तक 3 बच्चों को ले गया है और टोटल उसने 12 बच्चे लेके जाने हैं, यानी कि कुछ ना कुछ बड़ा प्लान कर रहा है वो, और हमें इन सब बच्चों को बचाना होगा। तभी माइक और लूक आते हैं और वो बताते हैं कि मिलिट्री वाले छोटे छोटे बच्चों को एक जगह लेके जा रहे हैं। तभी डॉक्टर के भी वहाँ अपने सोल्जर्स को बताती है कि हॉकिंस शहर में टोटल होली की एज के 73 बच्चे हैं और उन सबको वो यहाँ लेके आए। तभी हम देखते हैं कि होली एक पत्थर वाली जगह पे पहुंच चुकी है और उसे कुछ कदमों की आवाज आती है। वो छुप जाती है। तभी उसके सामने कोई आता है। ये मैक्स है। फाइनली हमें मैक्स की इस सीजन में एंट्री दिख चुकी है। मैक्स भी उसी दुनिया में कैद है। होली भी मैक्स को जानती होती है। वो उसे कहती है कि उसने उसे आईसीयू में देखा है। मैक्स बताती है कि वो अभी भी आईसीयू में ही है, लेकिन यहाँ पर वो किसी मेमोरी में कैद है और ये मेमोरी है वेकना की, यानी कि हेनरी की। वो उसे बताती है कि हेनरी एक अच्छा इंसान नहीं है और होली को उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मैक्स होली को उन पत्थरों के बीच में ले जाती है जहाँ पर वो इस वक्त छुप के रह रही है। तभी हम देखते हैं कि बच्चे सारे मिलिट्री एरिया में पहुंच चुके हैं। तभी हमारी गैंग ये प्लान बनाती है, हमें उन बच्चों को बचाना होगा। उन बच्चों को किसी न किसी तरह हमें हॉकिंस शहर से बाहर निकालना होगा। तभी वो टनल्स वाला मैप निकालते हैं और बताते हैं कि हम वहाँ से उनको निकाल सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 9 बच्चे निकालने हैं जिनको मिस्टर वटसिट दिखाई देता है। तभी माइक प्लान बनाता है कि हमें वहाँ पर किसी को भेजना होगा जो ये पता कर सके कि किस किस बच्चे को मिस्टर वटसिट दिखाई देते हैं। तभी सब डेरिक की तरफ इशारा करते हैं और यहाँ नीचे अपसाइड डाउन में डस्टिन रेडियो से कनेक्ट करने की कोशिश करता है और वो हॉपर के साथ कनेक्ट हो जाता है। हॉपर उन्हें पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। डस्टिन उन्हें बताता है कि वो मॉन्स्टर का पीछा करते करते यहाँ पहुँच गए हैं और वो होली को बचाने आए थे, लेकिन उनकी गाड़ी एक बड़ी सी दीवार के साथ टकरा गई है। हॉपर उन्हें कहता है दीवार तो उसके पास भी है। तब वो सब कैलकुलेशन करते हैं। हॉपर उनसे पूछता है कि तुम कौन सी साइड हो। वो बताते हैं कि वो सीमेंट्री की तरफ है, यानी कि हॉपर से बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में। हॉपर उन्हें वहीं रुकने को कहता है क्योंकि हर तरफ मिलिट्री ही मिलिट्री है। तभी हम देखते हैं कि मैक्स होली को अपनी स्टोरी सुनाती है कि वो वहाँ कैसे फंसी। वो बताती है कि जब वेकना ने उसे पोजेस किया था वो कुछ पल के लिए मर ही गई थी, लेकिन जब वो वापस आई तो वो किसी मेमोरी में फंसी हुई थी। वो एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी में भागती जाती और फाइनली एक बार एक ऐसा मोमेंट आया था जब वो वहां से निकलने ही वाली थी, लेकिन अचानक म्यूजिक बंद हो गया जिसके कारण वो वापस वहीं पे फंसी रह गई। और वो बताती है कि तब से वो हेनरी से छुपकर भाग रही है, लेकिन हेनरी इन पत्थरों के पास आने से डरता है और वो इनके अंदर सेफ है। तभी डेरिक मिलिट्री बेस पहुंच जाता है। वो वहां पर जाके उन सभी बच्चों से मिलता है जिसने मिस्टर वटसिट को देखा होता है। तभी 11 और हॉपर डिसाइड करते हैं कि वो बेस के अंदर जाएंगे और देखेंगे उस दरवाजे के पीछे डॉक्टर के ने क्या छिपाया हुआ है। तभी हम देखते हैं स्टीव और जॉनथन फिर से बहसने शुरू हो जाते हैं।
नैन्सी के लिए। तभी डस्टिन भागता आता है, वो कुछ कैलकुलेशन करता है और बताता है कि ये दीवार हॉकिंस शहर के पूरे इर्द गिर्द घूमी हुई है, यानी कि अपसाइड डाउन में ये पूरी सर्कल बनी हुई है और वो सर्कल में फंसे हुए हैं। और इस दीवार के सेंटर में वही लैब है जहाँ पर 11 और बाकी सारे हुआ करते थे, यानी कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। तभी माइक और लूक मिलिट्री बेस के नीचे पहुंच जाते हैं टनल्स के थ्रू। वहां से वो बाथरूम से बच्चों को एक एक करके निकाल रहे हैं और डेरिक उसमें काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है। लेकिन जब वो बच्चों को निकाल रहे होते हैं, गलती से एक रॉड पाइप के ऊपर बच गई थी, जिसके कारण पाइप लीकेज शुरू हो जाती है और मिलिट्री वालों को पता चल जाता है कि बच्चों को वो निकाल रहे हैं। अब मिलिट्री वाले इन सबको वहाँ पे पकड़ लेते हैं। इतने में 11 और हॉपर लैब में पहुंच चुके हैं। वो एक साइंटिस्ट को पकड़ते हैं, उससे की कार्ड लेते हैं, लेकिन वो की कार्ड उस दरवाजे को नहीं खोल पा रहा। तभी 11 अपनी पावर का यूज करने शुरू हो जाती है, लेकिन इतने में ही लैब के अंदर लगी वो डिवाइस ऑन हो जाती है जो 11 को बेबस कर देती है। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर के और वो सारे सिपाही अंदर आ जाते हैं। हॉपर उनके ऊपर फायरिंग करने लगता है। हॉपर बहुत सारे सिपाहियों को मार देता है, लेकिन लैब के अंदर एक अजीब सा क्रीचर होता है जो उसको पकड़ लेता है। डॉक्टर के उसे कहती है कि इससे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश मत करना, वरना ये तुम्हारी गर्दन तोड़ देगी। 11 डॉक्टर के पर हमला करती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कमजोर होती है, जिसके कारण वो कुछ नहीं कर पाती। लेकिन हॉपर इतने में अपने आप को छुड़ा लेता है और वो डॉक्टर के पे हमला कर देता है। वो डॉक्टर के को इंजर्ड करके उसका की काट लेता है, लेकिन 11 को कहता है कि वो वहां से निकल जाए, क्योंकि अभी भी 11 बेबस थी, क्योंकि वो डिवाइस अभी तक ऑन थी। 11 देखती है कि हॉपर ने अपने शरीर पे बम लगाए हुए हैं। वो उसे आखिरी बार अलविदा कहता है और कहता है कि अगर उसको अंदर वेक्ना मिला तो वो ब्लास्ट कर देगा और वो जल्दी से दूर भाग जाए। तब हॉपर वहां से निकल जाता है। इधर मिलिट्री वालों ने माइक, जॉयस और विल को पकड़ा हुआ है, लेकिन वहां पर कई सारे पोर्टल ओपन होते हैं और बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और वहां पर उन सब की फाइट शुरू हो जाती है। मॉन्स्टर एक एक करके सभी आर्मी वालों को मारने लगते हैं और उनकी सारी मशीन्स भी तोड़ देते हैं। जहां जहां पर बच्चे थे, मॉन्स्टर्स वहीं पे अपने पोर्टल ओपन कर रहे थे, यानी मर्री के पास भी और लूक के पास भी हर जगह मॉन्स्टर आ चुके हैं। सब वहां से भागने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। तभी आर्मी वाले उन मॉन्स्टर को आग लगाना शुरू कर देते हैं, जिससे विल भी गिर जाता है और उसको भी वो दर्द फील होता है। तभी हम देखते हैं कि पोर्टल के अंदर से कोई आ रहा है। ये वेक्ना है। वेक्ना अपनी पावर से बाकी के बचे हुए आर्मी वालों को मार देता है और वो विल के पास आके कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम लोग चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, मुझे हराना मुश्किल है। और वो उसे कहता है कि मैं बच्चों को इस वजह से लेके जा रहा हूँ क्योंकि वो मेंटली बहुत ज्यादा कमजोर हैं और उनको तोड़ना बहुत ही आसान है, जिस तरह उसने उसको तोड़ा था और उससे पावर ली थी। इन सब से वो पावर लेके पूरी दुनिया का सर्वनाश करेगा। ये बोलकर वेक्ना वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि विल को फिर से दिखाई देता है कि मॉन्स्टर्स विल, जॉयस और लूक की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और उनको मारने वाले हैं। तभी विल को पुराने फ्लैशबैक्स आते हैं और वो अपने आप में कुछ नई चीज फील करता है और जैसे ही मॉन्स्टर्स उनके ऊपर अटैक करते हैं, हम देखते हैं कि वो हवा में ही फ्रीज हो जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है विल पे। हम देखते हैं कि विल ने अपने माइंड से उन सबको कंट्रोल कर लिया है और विल के पास भी पावर्स आ चुकी हैं। ये सीन सच में गूज़बम्प्स वाला सीन था और विल अपनी पावर से उन सबको मार देता है। अब हम देखते हैं कि जैसे 11 के नाक से खून बहता था, विल के पास भी वैसे ही खून बह रहा है, यानी कि अब विल भी पावरफुल हो चुका है। इतने में हम अपसाइड डाउन में देखते हैं कि हॉपर उस दरवाजे के पीछे जा रहा है, लेकिन 11 भी वहाँ पर आ जाती है। अब दोनों उसके पीछे जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक और लड़की होती है जिसको हमने पिछले सीजन में देखा था, जिसका नंबर 008 था और नाम काली था। 11 उसको जानती है, वो उससे मिलती है और यहाँ पर हमारा पार्ट फर्स्ट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपडेट होगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले पार्ट में जल्द ही। तब तक के लिए अलविदा।